पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट क्वेश्चन assertion and reason फॉर्म में गिवन है. Assertion says an electric lamp connected in series with a variable capacitor and AC source, its brightness increases with increase in capacitance, and the reason says capacitive reactance decreases with increase in capacitance of capacitor. तो बच्चों गिवन है हमें एक इलेक्ट्रिक लैम्प सीरीज में एक वेरिएबल कैपेसिटर के साथ, और ये दोनों ही कंपोनेंट्स को हम लोगों ने लगाया हुआ है एक एसी सोर्स के साथ. तो मान लेते हैं दिस इज द रेजिस्टेंस, लैम्प को हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एंड दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर, एंड दिस इज ई, दैट इज ईएमएफ सोर्स. अब बच्चों हमें जो एजर्शन में गिवन है, एजर्शन में कहा है कि जब हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज प्रैक्टिकली ट्रू. अब रीजन में बताया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में. कैपेसिटेंस बढ़ाने के बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती है. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन. दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स द कैपेसिटेंस. अब अगर ये कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो एक्सी बढ़ेगा. अब बच्चों हम इससे कॉन्ट्रैरी सिचुएशन ले लेते हैं. कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सी डिक्रीज होगा, जो कि हमारे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. अब बच्चों एक्सी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, जो इम्पीडेंस है जेड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. अगर मान लेते हैं हम एक्सी अगर डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एक्सी इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा सी और मेनली सी. तो बच्चों यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ाने के बाद ये जो हमारे पास में टर्म है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो हम बोल सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो भी डिक्रीज होगा. और बच्चों अगर इम्पीडेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होना मीन्स फ्लो का इंक्रीज हो जाना. So we can say that reason is true, और रीजन ये बताने में केपेबल है कि assertion ट्रू क्यों है. हेंस हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.